बात करेंगे। ईडी, वही ईडी जो छापा मार के काला धन और बड़े बड़े आर्थिक घोटालों की खुलासा करती है। और ये खुलासा, ईडी का काम ही यही है कि काले धन को पकड़ना, बड़े आर्थिक घोटाले जहां हो रहे हैं वहां छापा मार के उनको रोकना। बट अभी ईडी का काम क्या होगा? ईडी का काम हो गया है कि ईडी अब निष्पक्ष एजेंसी नहीं रही, लोगों को कहना है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ईडी को राजनीतिक लड़ाइयों में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ये क्योंकि दुनिया के, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत बोल रही है कि ईडी जो आज राजनीतिक लड़ाइयों में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत भी सवाल उठा रही है तो एक आम पब्लिक का होना, जैसे आम पब्लिक का स्वाभाविक है, उसके शक जाहिर होता है कि जब इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट अदालत ईडी के ऊपर सवाल उठा रही है तो आम पब्लिक क्यों नहीं उठा पा रही है। ईडी की काम की सच्चाई अगर देखेंगे, 2015 से लेकर 2025 के बीच इन्होंने कुल केस 5,892 किया, यानी 5,892 केस रजिस्टर किए। कोर्ट तक इनका जो केस गया, कोर्ट तक ये 1,398 गया, यानी 24%। मतलब 100 को पकड़े, उसमें से 24% ही इन्होंने कोर्ट तक लेके गए केस। और ट्रायल शुरू हुआ 300 केस, मतलब 1,398 में से सिर्फ 300 ही केस जो है ट्रायल शुरू हो पाया, यानी 5%। मतलब इन्होंने रजिस्टर किया 100%, मान लीजिए उसमें से इन्होंने 24% कोर्ट तक पहुंचा है। कोर्ट के बाद जो कोर्ट में जो ट्रायल शुरू हुआ तो 5%, मतलब 100 लोगों को पकड़ा, उसमें से 24 लोगों का कोर्ट में पेश किए और ट्रायल शुरू हुआ सिर्फ 5 पे। मतलब इनका परसेंटेज बहुत ही कम रहा है। ऐसा क्यों? अभी एक नया मैटर चल रहा है बंगाल में, आई पैक यानी IPAC। यह एक राजनीतिक कंस्टिट्यूंसी है जो टीएमसी की रणनीति बनाती है। टीएमसी के 2019 में इन्होंने काफी योगदान दिया था रणनीति में। टीएमसी पार्टी किस तरीके से कहां पे क्या चुनाव में किस तरीके से लड़ना है, कैसे टिकट बांटना है, तो ये उस पे हेल्प करती है, उनको अपना एक रिव्यू देती है कि हाँ इस तरीके से आप चुनाव में लड़िए। तो अभी छापा पड़ा इस दफ्तर में, तो छापा पड़ा। अभी जो केस है 2020 का है, 2020 में इस पे चला रहा है और छापा अभी 2026 में पड़ा। अब 2026 में पड़ा तो लोग ने अपने आंकड़े निकाल के ये दिमाग लगा रहे हैं ये बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए ये ईडी यहाँ पे छापे मार रहे हैं। इससे पहले 5 साल पहले क्या कर रही थी? क्या सो रही थी? या ईडी का कोई काम नहीं था? जब चाहे बंगाल में पहुंच जाती है, जब चाहे बिहार में, यूपी में, जैसे जहां इलेक्शन होता है वह पीछे ईडी भी अपना इलेक्शन से 4 महीने 2 महीने पहले से ईडी वहां पे करता है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को इमेज खराब करनी होती है। हमें ये समझ में आया तो ठीक है, सारा ईडी विपक्ष पे क्यों जाता है, ईडी क्यों पड़ती है? इसका एक ही कारण है, उनका इमेज डैमेज करना, इमेज डैमेज करके इलेक्शन लड़ना। क्या हम सबसे ज्यादा अगर देखा जाए स्टेट में जीतने वाले सीट बीजेपी की है, लगभग हम मौजूदा 20 स्टेट में है, उसके बाद सेंटर में है। क्या ईडी इनके MP MLA के सारे सन्यासी हैं, सारे साधु हैं, सब गंगा से नहाए हुए, कोई पाप नहीं कर रहे हैं, इनके यहाँ ईडी क्यों नहीं जा रहा? इससे ये भी सीधे से जाहिर से दिखाई भी दे रहा है कि जब इनके साइड नहीं जा रहे हैं तो सिर्फ विपक्ष के ही तरफ जा रहे हैं। तो सीधी बात है, आम आदमी भी दिमाग लगा के ये बता सकता है कि ईडी निष्पक्ष एजेंसी नहीं है। तो वहां पे जो चालू हुआ तो वही आज IPAC को लेकर यही बवाल मचा हुआ है बंगाल में। अब ममता बोल रहे हैं कि ये हमारा जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, डेटा जो हमने बनाया है 26 के लिए, अगर इनके हाथ लगेगा तो ये लीक हो जाएगा, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये लोग जान जाएंगे तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। स्वाभाविक है, कोई भी पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी क्यों शेयर करना चाहेगी। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है, अलग अलग लोग अपने अलग अलग राय दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं बंगाल में बहुत ही घुसपैठियां घुस भी रहे हैं। ये सवाल तो
खुद नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि केंद्र जिम्मेदार है इसका, तो केंद्र देखेगा, सवाल ममता से क्यों। और हर मामले में बिहार पीछे है, 24 साल से या 20 साल से तो नीतीश जी है वहां पे, तो अगर हर एक इंडेक्स में निकाला जाए तो बिहार पीछे है उस मामले में। तो बंगाल बहुत आगे है डेवलपमेंट मामले में, तो डेवलपमेंट के मामले में तो अभी बिहार